नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डी कोड IAS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग आज सितंबर के महीने से ही करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करेंगे, पॉलिटी के सेक्शंस, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। और इसी संदर्भ में हम लोग दृष्टि IAS के मटेरियल को फॉलो करने वाले हैं। उसके साथ साथ इनसाइट्स और विजन को भी हम लोग टच करेंगे पॉलिटी और गवर्नेंस के सेक्शन में। तो पिछले 2 वीडियोज़ में हम लोगों ने दृष्टि के 3-4 टॉपिक्स कवर किए थे। उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम आपके सामने लेके आए हैं ये एक नया टॉपिक जिसका नाम है नीड फॉर अ यूनिफाइड मेट्रो लॉ। दोस्तों, ये मेट्रो जो है वो मेट्रो रेल की बात कर रहा है। समझते हैं चीज़ को क्या है। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने, जो कि ऑन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के लिए एक स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट में, उन्होंने ये चीज़ को सामने रखा है कि एक ज़रूरत उन्हें फील हो रहा है कि हमें एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन चाहिए फॉर ऑल द मेट्रो रेल नेटवर्क्स इन द कंट्री। यानी कि आज के तारीख में जो मेट्रो रेल्स चलती हैं पूरे इंडिया में, वो किसी एक पर्टिकुलर लॉ के ऊपर टिकी हुई नहीं है। आज के तारीख में हमारे पास 3 एग्जिस्टिंग लॉज हैं, सेंट्रल एक्ट्स हैं, जिसके आधार पे मेट्रो रेल जो है वो गवर्न होता है। अब स्वाभाविक सी बात है कि जितने ज़्यादा लॉज होंगे उतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने की गुंजाइश है। तो बेहतर ये है क्यों ना हम एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन बनाएं, एक ही लॉ बनाएं विच विल केटर टू ऑल द मेट्रो रेल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क सिस्टम इन आवर कंट्री इंस्टेड ऑफ हैविंग मल्टीपल लॉज। तो आज के तारीख में वो कौन से 3 लॉज हैं जिससे मेट्रो हमारे देश में रेगुलेट होती है। नंबर 1, मेट्रो रेल कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क एक्ट 1978। इसके अलावा मेट्रो रेल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 2002 और इन रेलवेज एक्ट ऑफ 1989। अब बात यह है कि जितने ज़्यादा लॉज होंगे उतना कन्फ्यूजन बढ़ेगा, तो उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को लाने में डिले होगी। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग मेट्रोज़ की बात करें, ऑल मेट्रोज़ जो हैं अपार्ट फ्रॉम दिल्ली एंड मुंबई काफ़ी लो राइडरशिप है, मतलब कि मेट्रो यूज़ बहुत कम होता है। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ जो हमें समझनी है वो ये है कि बहुत ज़्यादा डिले होता है प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि बहुत सारे ब्रेकिंग पॉइंट्स होंगे अलग अलग लॉज की वजह से। तीसरी चीज़ ये है कि इवन आफ्टर 6 to 7 years ऑफ कंटिन्यूएशन या कंटिन्यूस ऑपरेशंस, इश्यूज़ अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं। जैसे अभी भी हमारे पास फॉल्टी डिटेल्ड रेलवे रिपोर्ट्स हैं, हमारे पास अभी भी लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी अभी तक हम लोग जो हैं उसको सिक्योर नहीं कर पाए हैं, पार्किंग को लेकर मेट्रो रेल स्टेशंस में काफ़ी इश्यूज़ अभी भी हैं, और देयर इज़ अ नीड फॉर एन इंक्रीजिंग कैचमेंट एरियाज़ जहाँ पे हम लोग मेट्रो रेल्स को रख सकें। तो स्वाभाविक बात यह है कि इतने सारे लॉज को लेकर भी 3 लॉज से रेगुलेटेड होने के बावजूद पिछले 6-7 सालों में हम ये कंटिन्यूअस प्रॉब्लम्स जो हैं वो देख रहे हैं। इसीलिए पैनल ने रिकमेंड किया है दैट देयर इज़ अ नीड फॉर द यूज़ ऑफ लेस कैपिटल इंटेंसिव मेट्रो न्यू एंड मेट्रो लाइट नेटवर्क्स को इस्तेमाल किया जाए स्मॉल शहरों में जहाँ पे ऑलरेडी लोअर राइडरशिप है। यानी कि मेट्रो के अलावा एक मेट्रो नियो भी एक चीज़ है और मेट्रो लाइट भी एक चीज़ है। अब ये दोनों क्या हैं, MCQ में फंस सकता है। समझते हैं। मेट्रो नियो बेसिकली एक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के अंदर का एक पार्ट है विच इज़ क्वाइट लो कॉस्ट कंपेयर टू द नॉर्मल मेट्रो। इसमें एनर्जी एफिशिएंट ज़्यादा होगी, इको फ्रेंडली होगी फॉर द अर्बन ट्रांसपोर्ट एरियाज, पर्टिकुलरली फॉर द Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़। मेट्रो लाइट क्या है? इट इज़ अ डेडिकेटेड पाथ सेपरेटिंग द रोड ट्रैफिक विद इट। यानी कि रास्ते में जब सड़कें चल रही होंगी, बाजू से उसी सड़क के ऊपर जो है मेट्रो लाइट चलेगी। अब ज़रूरी है कि हमें एक बेहतर फेंसिंग प्रोवाइड करी जाए जिससे जो है रोड के बीच में एक मेट्रो लाइट जो है वो चल सके। हमारे कलकत्ते में बहुत सालों से जो चीज़ चली आ रही है जिसको हम लोग ट्राम बोलते हैं, कुछ वैसा ही है लेकिन इन अ वेरी हाई टेक मॉडल जिसमें स्पीड होगी, रफ्तार होगी, नॉट लाइक द ट्रैम्स। लेकिन ट्रैम्स भी जो है हमारे कलकत्ता में रोड के बीचों बीच से चलते हुए विदाउट एनी फेंसिंग। तो ये चीज़ जो है शायद हम लोग उसकी तरफ बढ़ने वाले हैं।
इसके अलावा क्या बोला जा रहा है कि कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट, देखिए ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि मेट्रो जो है वो वाटर वेज में भी इस्तेमाल किए जाएंगे। क्या है इशू, क्या है कि कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट जो है विच विल इंक्लूड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज फेम 2 स्कीम के अंदर, एज इट वुड बी अ पोल्यूशन फ्री मोड होगा ऑफ ट्रांसपोर्ट यूजिंग बैटरी ऑपरेटेड बोट्स। तो ये चीज़ हमें समझनी है कि मेट्रो जो है जिसका जो पर्पस है उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी प्रिंसिपल पे हम लोग बैटरी ऑपरेटेड बोट्स से भी जो है इस चीज़ को अप्लाई करेंगे और इसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में लेके आने की कोशिश करेंगे, विच विल बी अ पोल्यूशन फ्री मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये कर कौन रहा है, अंडर विच प्रोजेक्ट, कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज फेम 2 स्कीम के अंतर्गत। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से एक छोटी सी चीज़ थी जिसके ऊपर क्वेश्चन MCQ के बन सकते हैं। अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग लेके आएंगे HIV ड्रग शॉर्टेज के इशू को। अगर आप लोग नए हैं वीडियो में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरह से करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने में हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।